वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना सनकी हो सकता है? और उसमें भी क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति ऑनलाइन सबको इस बात का इनविटेशन देगा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, और वहां पर भी काफी सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके कहेंगे कि हाँ मुझे खा लो। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ मैं आज की स्टोरी में आपको बताने भी वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू हो उससे पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे दूं कि ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, और अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ये घटना है 2001 की, जब जर्मनी में आर्मेन नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी बिता रहा था। अगर आर्मन को सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मेलजोल बढ़ाकर रखने वाला व्यक्ति था, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की छोटी से छोटी मदद हो या फिर बड़ी से बड़ी, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो सामने वाले की मदद कर पाए। लेकिन एक दिन आर्मन को कोर्ट में बुलाया जाता है, क्योंकि उसको जो इसने कोर्ट में बुलाया था उसका कहना था कि उसने एक इंसान को बड़े ही बुरे तरीके से पकाकर खा लिया है। लेकिन अगर हम स्टोरी में अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, यानी कि आर्मंड की पिछली जिंदगी में, तो घटना शुरू होती है जब आर्मंड 8 साल का था। उस टाइम से ही उसे इस बात से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था कि यार अगर मैं किसी व्यक्ति को अगर मैं भून कर खाऊं, काट कर खाऊं तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे कितना मज़ा आएगा। इस बारे में वो सिर्फ अभी सोच ही रहा था। तो टाइम आता है साल 1999 का, जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और इस घटना के बाद तो वो पूरी तरह से अपने घर पर भी अकेला रह जाता है, क्योंकि अब तक तो वो अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करता था। लेकिन अब अगर हालात देखे जाएं तो आर्मंड पूरी तरह से अकेला रह गया था, और उसके दिमाग में काफी बार ये ख्याल आता था कि यार मैं अगर किसी व्यक्ति को खाऊंगा तो उसे कैसा लगेगा और मुझे कितना मजा आएगा। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो चाहता हो कि किसी को मैं सिर्फ पकड़ूं, उसको बुरी तरीके से मारूं और खा जाऊं, क्योंकि वो चाहता था कि कोई व्यक्ति खुद उसके पास आए और कहे कि मुझे काट कर जिस तरह भी तुम खाना चाहते हो उस तरह खा लो। जिसके लिए उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट भी डाली। उसने कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने आप को मेरे पास लाकर कैनिबलाइज करना चाहता है, यानी कि साफ साफ उसका मतलब ये था कि वो मेरे पास आकर अपनी पूरी बॉडी मुझे समर्पित कर दे, कि तुम जो कुछ भी मेरे शरीर के साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ खुद के ही शरीर के साथ जो तुम हरकतें करने वाले हो सिर्फ उन्हें चुपचाप बैठकर देखता रहूंगा। उसने एक तरफ ये पोस्ट डाल तो दी, लेकिन पता नहीं कि इस तरह के सिरफिरे लोग आते कहां से हैं, क्योंकि वहां पर काफी सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो वहां पर आकर कमेंट करने लगे और आर्मन को कहने लगे कि हाँ मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। और आर्मन ने जैसे ही इस चीज के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहा तो लगभग सभी लोग वहां से बायकॉट कर गए, यानी कि आखिरी स्टेज पर जब वो ये कहता है कि हाँ तुम मेरे घर पर आ जाओ और यहाँ पर मैं तुम्हें अपने तरीके से काट कर खुद खाऊंगा, तो वो लोग वहां पर जाते ही नहीं थे। और इसी तरह टाइम बीतता रहा और उसके पास काफी सारे ऐसे कमेंट आते रहे और फेक लोग भी आते रहे जो कि बाद में उसको इस चीज से मना कर देते हैं। और इसी तरह चलते चलते उसके सामने आता है बर्न ब्रैंडेस, जो कि 43 साल का एक काफी ज्यादा होनहार इंजीनियर भी था। वैसे तो वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से वेल सेटल्ड था, उसे किसी तरह की कोई पैसे की या फिर किसी घर परिवार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो इंजीनियर आर्मेंड के पास आता है और आर्मेंड को बोलता है कि जैसा तुम चाहो मेरे बॉडी के साथ कर सकते हो, अगर इसे खाना चाहो खाओ और उबालना चाहो तो उबालो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। और बस फिर क्या था, आर्मेंड को तो बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत थी। जिसके बाद टाइम आता है 9 मार्च का, जब वो इंजीनियर खुद आर्मेंड के पास जाकर कहता है कि लो मैं आ गया, अब जैसा भी तुम मेरे साथ करना चाहो, किसी भी तरह के अगर मेरे बॉडी पार्ट्स को खाना चाहो तो तुम खा सकते हो, मैं इस चीज की तुम्हें पूरी इजाजत देता हूँ। वैसे ये बात काफी ज्यादा खास है कि यार आखिरकार कोई व्यक्ति इस तरह जाकर किसी को अपने आप को कैसे सौंप सकता है कि जिस भी तरह तुम मुझे खाना चाहो या फिर तलना चाहो, कुछ भी तुम मेरे साथ कर सकते हो।
जिसके बाद वो उसके घर पर जब जाता है तो सबसे पहले वो उसका वेलकम करता है और उसे अपने कमरे में ले जाकर वहां पर लगभग उसे 20 से 25 नींद की गोलियां दे देता है। उसके अलावा वो उसे एक दारू की बोतल भी देता है, जिसे देखते ही देखते उस इंजीनियर ने लगभग आधा कर दिया। और यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उससे ज्यादा जल्दी इंजीनियर को थी कि ये इसे मारकर पूरी तरह से खा जाए। इंजीनियर अब लगभग पूरी तरह से नशे में टुल था और इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद आर्मैंड उसे एक कमरे में लेकर जाता है और उसे वहां पर एक बेड पर लिटा देता है। इंजीनियर को वहां पर लिटाने के बाद आर्मैंड उसके हाथ पर बड़े ही बुरे तरीके से बाइट करता है, मानो वो उसके हाथ को काट कर ही अलग कर देगा। लेकिन इस टाइम अगर बात इंजीनियर की जाए तो वो पूरी तरह से सुन पड़ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज को देख सकता था कि आर्मैंड उसके साथ क्या कर रहा है। लेकिन आर्मैंड से जब उसका हाथ काट कर अलग नहीं किया जाता, यानी कि जब वो उसे मुंह से काट रहा था और उससे वो अलग नहीं हुआ, तो वो अपने रसोई में जाकर एक बड़ा सा नाइफ लेकर आता है और उस चाकू की मदद से वो उसका एक हाथ अलग कर देता है। वहां पर बड़े ही बुरे तरीके से जब उसने उसका हाथ काटा तो खून चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन आर्मैंड को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उसका ब्लड बड़े ही बुरे तरीके से उसकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। वो उसके उस हाथ को अपने रसोई में ले जाता है और वहां पर पकाने लगता है। वो उसके ऊपर अलग अलग तरह से तड़का लगाता है और उसके ऊपर अलग अलग तरह की नमक मिर्च डालकर उसे भूनने लगता है। दूसरी तरफ अगर बात उस इंजीनियर की जाए तो वो अभी भी मतलब होश में अभी भी था और सब चीज़ों को देख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इतनी सारी पिल्स ली थी, जैसे कि नींद की गोलियां और वो उसकी आधी बोतल जो कि उसने पहले ही गटक कर आधी कर दी थी, उसके नशे में वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात आर्मैंड की जाए तो वो अभी भी उसका तड़का लगाने में पूरी तरह से बिजी चल रहा था, जहां वो उसके हाथ को लेकर पूरी तरह से तड़का लगाने के बाद वापस ले आता है और वहीं पर पड़े उस इंजीनियर को भी दिखाता है कि यार देखो ये पककर कितना ज्यादा लाजवाब हो चुका है। और जब इंजीनियर उसकी तरफ देखता है काफी ज्यादा खुश होता है कि यार वाओ, तुमने आखिरकार कर दिखाया। लेकिन ये बात अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी कि एक आदमी तो उसे खाने के लिए पागल हो रहा है और एक आदमी ऐसा भी है जो कि खुद का ही जानी दुश्मन बन चुका है, क्योंकि वो खुद के ही कटे हुए हाथ को देखकर बोल रहा है कि ये कितना ज्यादा लाजवाब है। वो दोनों ही मिलकर उस हाथ को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पका था, जिसके चलते आर्मैंड कहता है कि यार ये तो अभी भी कच्चा है, चलो मैं इसे दोबारा से पका कर लाता हूँ। वो वहां पर रसोई में वापस जाता है और वो उसे फोल्ड पेपर में कवर करके वापस ओवन में डाल देता है। और जब वो उसे ओवन से बाहर निकाल कर वापस इंजीनियर के पास लाता है तो कहता है कि यार अब की बार ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, जरा तुम इसे खा कर देखो। जिसके बाद वो दोनों ही मिलकर यानी कि उस इंजीनियर के हाथ को खाते हैं। ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब आप लोगों को भी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। जिसके बाद आर्मिन उसे बड़े ही मजे से खाता है, लेकिन इंजीनियर उसे इतने अच्छे से नहीं खा पाता क्योंकि उसका काफी सारा ब्लड बह चुका था और वैसे भी उसने काफी सारी स्लीपिंग पिल्स ले रखी थी और ऊपर से उसने दारू भी तो गटक रखी थी, जिसके चलते वो लगभग हम कह सकते हैं कि वो अधमरा हो चुका था। जिसके बाद आर्मैंड उसकी मदद करता है और वो उसे अपने बाथरूम में ले जाता है और वहां पर मौजूद बाथटब में उसे लेटा देता है और वहां पर बैठकर वो थोड़ी देर बत्ते भी मारते हैं। वैसे तो इंजीनियर काफी ज्यादा बुरी हालत में था और लगभग वो अधमरा हो चुका था, लेकिन अभी भी अगर बात आर्मन की जाए तो वो उसके साथ बड़े ही मजे से चाव से बत्ते मार रहा था। वो थोड़ी देर तक और इसी तरह बैठकर बत्ते मारते हैं, जिसके बाद इंजीनियर लगभग बेहोश होने लगता है। आर्मैंड कहता है कि लगता है अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है। जिसके बाद वो वापस अपने किचन में जाता है और वहां से वही धारदार चाकू लेकर आता है और इंजीनियर की गर्दन पर रखकर उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद वो उसके सर को उठाता है और बाहर ही मौजूद अपने गार्डन में गाड़ आता है, जहां मौजूद उसके बाकी बॉडी पार्ट्स को वो अपने रसोई में ले जाकर हुक से उल्टा टांग देता है और उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आर्मैंड को जब कोर्ट में ले जाया गया तो उसने ये सभी बातें बताई कि वो मीट लगभग उसका 10 सालों तक चला था। वो उसे बड़े ही प्यार से संभाल कर फ्रिज में रखता है और उसने एक फ्रिज तो स्पेशल इसीलिए बना रखा था कि यार एक मेरा दोस्त था जो आया था मेरे पास और उसने कहा था कि हाँ जिस भी तरह से तुम मेरी बॉडी
को यूज करना चाहते हो उसके लिए तैयार हूँ, तो उसकी बॉडी को मुझे सजा कर रखना है, क्योंकि वो रोजाना की रोजाना उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को खाया करता था और जो बॉडी के पार्ट्स बच जाया करते थे, यानी कि वो बहुत ही कम मात्रा में उसे खाने के लिए लिया करता था, तो बाकी बचे पार्ट्स को फ्रिज में रख देता। और इसी तरह लगभग वो हर रात जब उसे खाता तो वो अपनी टेबल पर पूरी तरह से कैंडल लाइट जलाता और अपने खाने के साथ साथ उसे बिल्कुल एक स्पेशल तरह की डिश बनाकर रखता कि इसे तो मुझे सबसे आखिर में खाना है। और उसके बाद भी उसके पास इसी तरह के लोगों के अलग अलग रिप्लाई आते हैं कि हाँ, हम हमारी बॉडी को तुम्हें सौंपना चाहते हैं, लेकिन उसने बाकी किसी व्यक्ति को इस तरह बुलाकर उसे जान से नहीं मारा। जबकि उसका ये एडवर्टाइजमेंट एक यंग लड़के ने देख लिया और उसे ये लगा कि ये काफी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हो सकता है, जिसके चलते उसने जल्द से जल्द जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस तरह एक व्यक्ति और लोगों से एडवर्टाइजमेंट करके पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो मुझे अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं उसे खाना चाहता हूँ। पुलिस भी इस एडवर्टाइजमेंट को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई और उन लोगों ने बिना देरी किए एमिन को उसके घर से उठा लिया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान एरमिन ने बताया कि जब जब वो उस इंजीनियर को खाया करता था तो उसकी यादें उसके लिए ताजा हो जाया करती थी। वो उन सभी यादों को बड़े ही आराम से याद कर पाता जब वो दोनों आपस में बैठकर लगभग 3 से 4 घंटे उन लोगों ने बत्ते मारे थे। और इसके अलावा एरमिन का कहना ये भी था कि वो एक इंजीनियर था और उसकी इंग्लिश सच में ही लाजवाब थी और मैंने जब से उसे खाना शुरू किया है मेरी भी इंग्लिश काफी ज्यादा सुधर गई है। जब इस बात पर पूरी तरह से रिसर्च की जाती है, छानबीन की जाती है, तो इस केस को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है और कोर्ट में जो ट्रायल चलती है तो वो सच में ही काफी ज्यादा लाजवाब रहती है, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम कैम्बलिज्म इलीगल बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी सेफ्टी में कोर्ट के अंदर एक वीडियो टेप भी देता है जिसमें वो कहता है कि सर मेरे पास इस तरह पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए सबूत मौजूद है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आया था उसने पूरी तरह से मेरे को समर्पित कर दिया था। उसने खुद कहा था कि तुम जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं पूरी की पूरी अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ। और इसके तौर पर मेरे पास ये वीडियो भी मौजूद है और उसके पास वीडियो के तौर पर उस रात की पूरी फुटेज मौजूद थी जहां पर उस इंजीनियर ने आकर उससे जो जो कुछ कहा था और अपने आप को उसको समर्पित किया था वो सभी की सभी बातें उसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसका मतलब साफ साफ था कि इंजीनियर ये सब काम किसी भी दबाव या प्रेशर में नहीं कर रहा, जबकि वो खुद की मर्जी से ये सब कर रहा है। जब इसके ऊपर ट्रायल चल रहा था तो उसकी ऐसी अजीबोगरीब हरकतों को देखकर सबसे पहले जज ने ये कहा कि यार हम लोग इसे बाद में देखेंगे, पहले इसे डॉक्टर को दिखाओ। जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो डॉक्टर्स को पता चलता है कि इसे एक मेंटली डिसऑर्डर है और यही कारण था कि उसने ऐसी हरकतें कर दी। लेकिन अगर वो टाइम रहते अगर किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाता तो ये सब हरकतें वो कभी भी नहीं करता। लेकिन आखिरी में जब 2006 में इस केस का रिजल्ट सामने आया तो उन लोगों का मानना था कि यार किसी ने भी किसी भी तरह से अपने आप को तुम्हें समर्पित कर दिया हो, चाहे पूरी तरह से खुला छोड़ दिया हो, लेकिन इस तरह तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक इंसान है। अगर कोई तुम्हें ज्यादा छूट देगा तो क्या तुम इसकी जान ही ले लोगे, जिसके चलते उसे उम्र कैद की सजा मिली। और जब उसे जेल में भेजा गया तो उस टाइम उसका इलाज चल रहा था और इलाज से उसे काफी ज्यादा सुधार भी मिला, क्योंकि उसने आखिरी टाइम जब जेल में वो जा रहा था तो उसने कहा था कि अगर मैं टाइम रहते अगर जाकर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करता तो शायद मेरी इस तरह की आज हालत ना होती। वो काफी ज्यादा एक होनहार व्यक्ति था, जिसके चलते वो एक किताब भी लिख रहा था। तो उसने उस किताब में भी लिखा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो काफी ज्यादा गलत है। और इसके अलावा मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर डॉक्टर से जरूर मिलिए, ताकि आप लोग भी कुछ इस तरह गलत कदम ना उठा लें। और ये सब होने के बाद तो वो पूरी तरह से वेजिटेरियन भी बन गया। और ये बात तो हुई सिर्फ और सिर्फ आर्मेंट की, लेकिन दूसरी तरफ उस इंजीनियर के दिमाग में आखिरकार ऐसा क्या चल रहा था जो वो पूरी तरह से आकर अपने आप को इस व्यक्ति को समर्पित कर देता है कि यार तुम जो कुछ भी मुझे करना चाहो तुम कर सकते हो। क्योंकि वो व्यक्ति जब इसके पास आया था तो उसके पास ना तो किसी तरह की पैसे की कमी थी और ना ही किसी गर्लफ्रेंड की, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था इससे मिलने के लिए तो उस टाइम भी इसके पास एक गर्लफ्रेंड मौजूद थी। लेकिन आखिरी टाइम में उसका ब्रेकअप उसकी
गर्लफ्रेंड के साथ इसलिए हो गया था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल गया था कि इसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं जबकि लड़कों में है। दरअसल अब बात अगर इंजीनियर की जाए तो वो भी एक डिसऑर्डर के चंगुल में ही फंसा हुआ था, जिसके चलते अगर साफ तौर पर अगर बात की जाए तो वो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वैसे तो वो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से फिट था, लेकिन उसकी इस मेंटल डिसऑर्डर ने जान ले ली। और आप लोगों को पता ही है कि अगर मेंटल इलनेस का अगर टाइम रहते इलाज ना करवाया जाए तो इस व्यक्ति की तरह ही वो किसी न किसी तरह अपनी जान दे देगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।